नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि कार प्रेमी लोगों के लिए बहुत ज्यादा रोचक होने जा रही है, और बाकी लोगों के लिए तो इंफॉर्मेशन इस बात की है कि भारत दुनिया के 5 देशों में शुमार हो गया है जिनके पास अपना टेस्टिंग सिस्टम है। अब मैंने 2 बातें यहां अलग अलग कर दी, कार प्रेमी और जो भारत को 5 देशों में शामिल हुआ देखते हैं। दोनों प्रकार के लोगों के लिए खबर है। बोले कैसे? आप सबको मालूम होगा कि भारतवर्ष की जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, 4 व्हीलर्स, उन गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग होती है। और अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि गाड़ियां जब आपको लेकर चलती हैं तो सड़क पर चलते समय वो कितनी सुरक्षित हैं। कहीं गलती से आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप उस गाड़ी में बैठकर सुरक्षित रह पाएंगे? अगर सुरक्षित रह पाना है तो क्या एक्सीडेंट के बाद ही हमें पता चलेगा या पहले भी पता चल सकता है कि यदि मैं इस गाड़ी में हूं तो मैं इसमें सुरक्षित हूं? अगर आप गाड़ी में हैं और सुरक्षित हैं तो इसका अंदाजा कैसे लगता है? क्या आपकी गाड़ी को पहले भिड़ा के देखते हैं? क्या आप तो नहीं भिड़ा के देखते, लेकिन जो कार कंपनी आपको गाड़ी बेचती है वो भिड़ाकर जरूर देखती है। भिड़ाकर मतलब टक्कर मरवा के देखती है, आपकी तरह ही एक डमी गाड़ी में बिठाकर देखती है। टक्कर करा के ये देखती है कि यदि ये गाड़ी इस तरह की 4 सवारियों को लेकर जा रही हुई और इसके सामने अगर कोई भी टक्कर हुई, कोई दूसरी गाड़ी आकर टकराई या कोई पत्थर टकराया, कुछ भी टकराया, तो अंदर बैठी सवारियों का क्या होगा? और इसी टेस्टिंग को कहा जाता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आप इसे वर्ल्ड वाइड NCAP के नाम से जानते हैं, NCAP, न्यू कार असेसमेंट। तो ये न्यू कार असेसमेंट दुनिया भर के अंदर किया जाता रहा है। ग्लोबल असेसमेंट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। भारत में जो वैलिड है वो 2 में से एक NCAP है और एक लैटिन कैप है, जिसके माध्यम से हम लोग ये चीज करते आए हैं। भारत की कोई भी कार जिसको मार्केट में उतरना है, हम लोग अक्सर, आप में से बहुत सारे साथियों ने संभवतया जिन्होंने कार अभी तक नहीं खरीदी हो तो अपने आसपास लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देख लें, फ्रिज देख लें, AC देख लें, माइक्रोवेव देख लें, उन पर बिजली की बचत के लिए स्टार रेटिंग लगी होती है कि ये इतना स्टार है, इसका मतलब सबसे किफायती है। इसी प्रकार कार में सेफ्टी रेटिंग होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। और जिनको 0 मिलता है इसका मतलब है कि वो सेफ्टी टेस्ट पास ही नहीं कर पाए। इसमें बैठा आदमी अगर बैठा है, टकरा गया तो मुसीबत आनी तय है। तो साथियों, इसी प्रकार से यदि किसी गाड़ी में आप हैं और गाड़ी अगर कहीं दूसरी जगह टकराती है तो उसके टकराने पर आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, इसको नापने के लिए वर्ल्ड वाइड जो कैप टेस्टिंग है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, अब वो भारत अपना लेवल पर शुरू कर रहा है। आप पूछेंगे कैसे अपना शुरू कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत की गाड़ियां अब बाहर टेस्ट होने नहीं जाएंगी, इंडिया की गाड़ियां इंडिया में टेस्ट होंगी। तो सर, इंडिया की गाड़ी इंडिया में ही तोड़कर टेस्ट की जाएंगी? बिल्कुल। सर, कितना खर्चा आता होगा? जब हम किसी गाड़ी को बाहर टेस्ट होने भेजते हैं तो उसमें लागत लगती है 2.5 करोड़ रुपए। आप पूछोगे 2.5 करोड़ रुपए? 2-2.5 लाख की गाड़ी अगर मान लीजिए अल्टो भेजी सर 4-5 लाख रुपए की, तो अल्टो को फोड़ने में कितना पैसा लगेगा? हमने कहा भाई केवल उसको फोड़ना ही नहीं है, फोड़ने में तो गया वो जो धन गया वो तो गया, आपकी रिपोर्ट तैयार करना, यहां से गाड़ी को वहां जाना, वहां पर टेक्नोलॉजी वाले लोगों का लगना, प्रॉपर लोगों का वहां पर लग जाना, ऑन एन एवरेज एक कार निर्माता को अपनी एक कार टेस्ट करवाने में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। भारत के कार निर्माताओं के लिए भारत का जो परिवहन विभाग है, हमारा मतलब ये मंत्रालय है, रोड राजमार्ग मंत्रालय, जो कि गडकरी जी के पास है, इन्होंने पुणे के अंदर भारत की गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए वही सारा सिस्टम विकसित करने का कार्य किया है। इसके तहत क्या होगा? अब भारत के अंदर ही महाराष्ट्र के पुणे में गाड़ियां टेस्ट होंगी। जो कीमत पहले 2.5 करोड़ थी, अब मात्र 60 लाख रुपए में गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो। तो क्या कार निर्माताओं को यह जानकारी अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी लगी। अब तक 30 गाड़ियों ने तो ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया है कि सर हमको भारत वाली टेस्टिंग में शामिल होना है। चलिए, ये बात भी अच्छी है। लेकिन सर, आप तो कह रहे हैं कि इससे यूरोप और अमेरिका में भी हमारी गाड़ियां दिखने लगेंगी। ऐसी क्यों? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां इस 2.5 करोड़ के खर्चे के लिए जाती नहीं है टेस्ट होने के लिए। बोले रहने दो भाई, बिना रेटिंग के चला लेंगे क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। अब भारत चूंकि रोड परिवहन में सेफ्टी को बहुत स्थान दे रहा है, रोड पर जहां टक्करें होती हैं वहां पर ब्लैक स्पॉट को मिटाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट रखा गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार के अंदर डुअल एयर बैग रखवाना, ABS रखवाना मैंडेटरी करा जा रहा है।
इसका मतलब आने वाले समय में भारत की अपनी सेफ्टी रेटिंग होगी तो भारत की कार निर्माताओं को यह फीलिंग होगा कि हमारी गाड़ियां ऑटोमेटिक, जितनी हमारी गाड़ियां जो देश में हैं वो सुरक्षित हैं, और जब सुरक्षित हैं तो अच्छे से उनका निर्माण होगा, और निर्माण होगा तो बाहर के मार्केट में भी उनका एक्सेप्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो। ठीक है, तो इधर देखते हैं पॉपुलर का स्मॉल कार टेस्ट, जैसे अल्टो है, i10 है, नैनो है, ये क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप जो था उसके अंदर फेल कर गई थी 2014 के अंदर। ठीक है, मारुति की 4 अप्रैल की खबर देख रहे हैं, अल्टो का K10 परफॉर्म पुअरली विद 2 स्टार इन ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट। और ये गाड़ियों के लिए बहुत बुरा माना जाता है कि जब क्रैश टेस्ट फेल कर जाती हैं। क्रैश टेस्ट कराया कैसे जाता है? कुछ इस प्रकार से, क्या 2 गाड़ियों को आगे से भिड़ाते हैं क्या? समटाइम्स कुछ चीजें रख करके भिड़ाया जाता है, कुछ टेस्टिंग इस प्रकार से की जाती है, लोगों को अंदर बिठा करके, कुछ लोगों को ड्राइविंग सीट पर डमी बनाकर बिठाया जाता है, बच्चों को भी यहां पर सीट बेल्ट की तरह डमी बनाकर बिठाया जाता है। बच्चे मतलब ये सब सिलिकॉन से बने हुए हैं, रबर से बने हुए हैं, ये सब इंसान नहीं है, इंसान के नमूने हैं, लेकिन इन पर सारी मशीनें लगी हैं। जैसे इंसान को कभी चोट लगेगी सिर में तो यहां पर ये रिकॉर्ड करेगा रोबोट कि अगर इसे चोट लगी तो कितना नुकसान हुआ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ग्लोबल एनकैप गाड़ी को टकरा करके फीलिंग लाता है। ठीक है, तो भारत ने अपने लेवल पर भारत के अंदर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, और इसके अंदर ग्लोबल एनकैप के स्थान पर अब देखिए कुछ इस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है। अगर आप देखें तो ये सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया के अंदर आप गाड़ियों को देखें कि कैसे टेस्ट किया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। बैरियर टेस्ट 94 किलोमीटर प्रति घंटा पर लेके आए, अंदर बैठे आदमी को टक्कर के बाद क्या एहसास हुआ, फ्रंट से भिड़ाकर देखते हैं, साइड से भिड़ाकर, जैसे स्विफ्ट का ये टेस्टिंग आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं इनकी साइड टेस्टिंग करके देखते हैं कि साइड से अगर टक्कर होगी तो कैसा लगेगा, एयरबैग खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, इस प्रकार की टेस्टिंग कराकर देखी जाती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी के अंदर ABS ABD है या नहीं, ऑटोमेटिक कोई सामने आ गया तो ब्रेक लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, दूर से खींच के ब्रेक लगाया तो लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। दूसरी गाड़ी सामने खड़ी है तो ये अपने आप रुकती है, ब्रेक लगाने पे रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। अगर गाड़ी तेज चलती है, ये ओरिजिनल गाड़ी है, ये डमी गाड़ी नहीं है, ओरिजिनल गाड़ी है, फिर ये अपने आप रुक रही है। यहाँ पर ये वॉल्वो का टेस्टिंग था XC60। कुछ इस प्रकार से गाड़ी को तेज स्पीड में ला करके भिड़ाया जाता है। फिर देखिए इसके कर्टेन एयरबैग्स खुलकर आ गए, फ्रंट एयरबैग्स खुलकर आ गए, तो क्या गाड़ी के अंदर बैठी हुई सवारियां सेफ महसूस कर रही हैं? तो देखिए अंदर बैठा हुआ यात्री सेफ महसूस कर रहा है। तो जिन गाड़ियों में इस तरह की चीजें होती हैं, ये जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है अब ये इंडिया में भी होने लगेगी। ठीक है ना, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत एनकैप लॉन्च कर दिया गया है। 72% बायर्स जो हैं वो सेफ कार अब चाहते हैं देश के अंदर, इसलिए यह चीज अपने आप में मायने रखती है। 1 अक्टूबर 2023 से यह प्रोग्राम चालू भी हो जाएगा। 0 से जो 5 स्टार की रेटिंग है अब वो भारत में ही मिलने लगेगी। गडकरी जी के द्वारा इस तरह से इसका लॉन्चिंग किया गया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का। इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग इस काम को करने वाले हैं। In the history of Indian automobile industry, but even also it is important for the society. This is the time that we have the highest priority for this, how we can save the life of the vehicle. And road safety is the most important thing for that. The cost is very important. But at the same time, people are cautious about the quality. तो भारत के अंदर ही टेस्टिंग हो जाएगी, गडकरी जी के द्वारा ये लॉन्चिंग कर दी गई है। ठीक है ना, अभी तक हम ग्लोबल एनकैप का यूज करते थे या फिर लैटिन एनकैप जो है उसका यूज किया करते थे, उन्हीं के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते थे। निजी बनाम सार्वजनिक का मतलब था कि पहले प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंदर थी, अब भारत सरकारी तरीके से इस काम को करेगा। अगर हम व्हीकल सेल की बात करते हैं तो दुनिया में पहले टॉप 4 में भारत रहा करता था, लेकिन अब भारत जो है वो विश्व के अंदर टॉप 3 कंट्रीज में ग्लोबल कार्स मतलब जो है सेल के अंदर निकल कर आ गया है। क्या क्या टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है? तो जैसे कि अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन देखा जाता है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन देखा जाता है, सेफ्टी असिस्टेंस टेक्नोलॉजी देखी जाती है। अडल्ट ऑक्यूपेंट का मतलब है कि कोई वयस्क व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे टक्कर के बाद क्या महसूस हुआ, बच्चे को क्या महसूस हुआ, सेफ्टी के अंदर गाड़ी के अंदर समय पे ब्रेक लगे या नहीं लगे। क्रैश टेस्ट के प्रोसेस के अंदर 4 से 5 डमी बिठाकर फिर उन्हें गाड़ी को चलाया जाता है। फिर उसके साथ साथ उनको इस प्रकार की फीलिंग के साथ चेक किया जाता है कि भाई किस तरह से हार्ड इंपैक्ट पे टक्कर आने से कैसा फील हुआ, साइड इंपैक्ट से कैसे हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चेक की जाती हैं। सामान्यतः 64 किलोमीटर की स्पीड पर इतने सारे जो जरूरी सेफ्टी फीचर्स हैं इन्हें टेस्ट किया जाता है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
रफ्तार पर, लेकिन भारत के केस में कहा जा रहा है कि यहां पर 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी टेस्टिंग की जाएगी, यानी थोड़ा सा नीचे का भी लेवल जो है वो टच किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी यहां पर निकल करके आ रही है। 57 नहीं, असल में क्या है, एनकैप की जो मिनिमम गारंटी है वो 34 नंबर है, हम 27 नंबर उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि भारत में चूंकि अभी सस्ता हो जाएगा तो इससे निश्चित ही भारत को फायदा होगा, और भारत धीरे धीरे क्रैश सेफ्टी जो है इसको पास करने लगा तो लोगों की जो सड़क पर दुर्घटना में मौत होती है उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर लगातार कार की डिमांड तो बढ़ रही है, तीसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बन चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कार दुर्घटना में जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। और ऐसी स्थिति में देश की जो सबसे सेफ कार हैं ये निश्चित ही जब अपने आप को बैजिंग पाएंगी तो लोगों में विश्वास